डॉलर से मुतल्लिक आगाह करेंगे तो रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 66 पैसे सस्ता होकर 217 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 217 रुपए का है। ओपन मार्केट में सारिफ से डॉलर की खरीदारी का भाव 215 रुपए है। 2 दिन के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 79 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 28 जुलाई की बुलंद तरीन सतह से आज 22.69 रुपए सस्ता हुआ। और अभी आपको लिए चलेंगे वजीर मुमलिकत तवानाई मुसद्दिक मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। जमीन तोहफे में मलिक रियाज से ले ली और फिर काबीना में बैठ के फैसले करके उसको $250 मिलियन का फायदा दिया। फायदा क्या दिया कि वो पैसे जो कानून के तहत टैक्स के मद में आने थे पाकिस्तान में, आपने उसी के अकाउंट में डाल दिए। आपने अपने एडवाइजर को कहा लंदन जाके कागज हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे साइन करो कि ये पैसा जो सरकार पाकिस्तान को देना है ये इस अकाउंट में डाल दे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें मलिक रियाज का जुर्माना दाखिल होना था। आपको साजिश की बू नहीं आई? आपको चोरी नहीं दिखी? सबको चोर कहते हैं, लोगों की बेटियों को चोर कहते हैं, बहनों को चोर कहते हैं, माओं को चोर कहते हैं। ये चोरी नहीं नजर आई? आपने 3 मिलियन पाउंड लिए उस राइजिंग स्टार से, आरिफ नकवी से, और $1 अरब यानी 250 अरब रुपया उसको तोहफे में दे दिया। कराची में जब के इलेक्ट्रिक, जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी, जब उन्होंने कराची में के इलेक्ट्रिक खरीदी तो उन्होंने मुआहदे में लिखा कि हम कराची के लोगों के लिए बिजली बनाएंगे, और हमने और पिछली हुकूमतों ने उनसे वक्तन फवक्तन बिजली बनवाई। उनका एक उस मुआहदे की शिक थी जिसके तहत उन्होंने खरीदा के इलेक्ट्रिक, जिसका बेनिफिट उनको उस कॉन्ट्रैक्ट में मिला कि वो $1 अरब का एक कोयले का कारखाना लगाएंगे, दतांग कोल प्रोजेक्ट। आपने आते ही 3 मिलियन पाउंड के एवज $1 अरब उनको माफ कर दिया, 250 अरब रुपया उनको माफ कर दिया। तो कराची के लोगों को बिजली कौन देगा भाई? ये तो मुआहिदा था। तो अब कराची के लोगों को कौन बिजली देगा? तो पता क्या किया इन्होंने कहा कि उसी कागज में जहां पे उनको $1 अरब का तोहफा दिया जा रहा है, उसी कागज में लिख दो कि बिजली भी पाकिस्तान से पाकिस्तान ही दे देगा, आप मत इन्वेस्टमेंट करें। आपने क्योंकि मुझे $3 मिलियन दिए हुए हैं, 3 मिलियन पाउंड दिए हुए हैं, आप मत $1 अरब आप अपना बचा लें, हम सरकार की बिजली आपको दे देंगे। भले से सारा मुल्क लोड शेडिंग में रहे, भले से सारे मुल्क में 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही हो, 1600 इजाफी मेगावाट बिजली आपने अवाम की उनको लोड शेड करके के इलेक्ट्रिक को दे दी, ताकि उनका $1 अरब 250 अरब रुपया बच जाए। आप मुझे, आपको इसमें साजिश की बू नहीं आई? आपको इसमें चोरी नजर नहीं आई? ना ये साजिश है ना चोरी है। आप वफादार हैं, हम गद्दार हैं, आप जो भी करें। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। आपने हमें कहा, कल कहा कि हम आपको फौज से लड़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कौन लड़ा रहा है आपको फौज से? वो जो आपके पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग थे, जो शहीदों की तज़हीक कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, वो हम थे। हमने लड़ाया आपको फौज से। अल्लाह कभी ना करे किसी के घर में कोई जनाजा आए, कोई मौत हो किसी जवान बच्चे की। वो मां जरा सोचे उसके दिल पे क्या गुजरती है, जिसके सामने बेटे की लाश पड़ी हो, शहीद हो, और सोशल मीडिया सारा उसी शहीद के मुतल्लिक जो लिख रहा है, मैं तो वो दोबारा अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो हम थे, वो साजिश हम कर रहे थे शहीदों के खिलाफ। वो हम आपको लड़ा रहे थे फौज से
कई दिन आप ट्रेंड चलाते रहे, यहां तक कि सदर पाकिस्तान नहीं जा पाए, यहां तक कि फौज ने ISPR को आके कहना पड़ा कि हम रुक जाइए, हम इसे कंडेम करते हैं। आपको इतना चले, आपकी कोई लड़ाई वड़ाई है, आप सख्त कलामी करते हैं, कोई शहीदों का एहतराम कर लें भाई, हम लड़ा रहे हैं आपको। आपका चीफ ऑफ स्टाफ, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अस्करी इदारों में चीफ ऑफ स्टाफ सुना है, ये नए चीफ ऑफ स्टाफ है। आपका चीफ ऑफ स्टाफ जो आपके बिहाफ पे बोलता है, वो जाके उकसाए फौज को बगावत पे, वो जाके फौजियों को कहे कि अपने जो अफसरान हैं उनकी बात ना मानो। किसकी मानो? इनकी मानो। इनकी मानो तो सरहदों की हिफाजत कौन करे? ये जो अभी 2 दिन पहले हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, अगर वो इनकी बात मान लें और बगावत में शरीक हो जाएं, तो आपके बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? खान साहब, हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा जो मुल्क की सरहदों के लिए खून देते हैं, शहीद होते हैं, जो हुक्म के लिए खड़े हो जाते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह? अगर वो हुक्म आपके कहने पे मानना छोड़ दें, तो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? आप क्या कर रहे हैं? मुल्क की 75वीं सालगिरह पे आप क्या कर रहे हैं? खैर, हमें ये उम्मीद थी, मुझे ये उम्मीद थी, और आप सबको गालिबन ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह से 2 दिन पहले, अरे झूठे मुंह से खान साहब कह देंगे कि PTI का कोई ताल्लुक नहीं उस बयान से जो शहबाज गिल ने दिया। कहा उन्होंने? किसी ने सुनी ये बात? हमने सोचा कि ज़ेरे लब ये कह देंगे कि भाई जो उसने कहा गलत कहा। किसी ने सुना उनसे? उन्होंने कहा कि वो बात जो उन्होंने की थी म्यूटनी की, वो गलत थी? उन्होंने कहा भाई म्यूटनी की बात की थी तो ये तरीका थोड़ी पकड़ने का। तो भाई क्या है तरीका? गुलदस्ता भेजें, वो तरीका कार बता देना। कुछ नहीं कहा। आप भी हमतन गोश रहे, हम भी उस उम्मीद पे रहे कि अभी खान साहब कहेंगे कि यार अच्छा चलें, ये तो बाकी सियासी नोक झोंक होती रहेगी, मगर ये बयान ठीक नहीं था। नहीं कहा, हम इस बयान को ओन नहीं करते। नहीं कहा, PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं कहा। क्या कहा? क्लिप दिखाए, हमारे लीडरान के क्लिप दिखाए। तो मैं आज उनसे पूछता हूं कि मुझे वो देखने के बाद समझ आई कि आपने क्यों नहीं कहा। आपने इसलिए नहीं कहा क्योंकि अगर आप ये कह दें तो वो सकूते ढाका के मुतल्लिक जो आपने बयान जारी किया था, और मेरी ख्वाहिश है कि जाके मत देखें, मैं तो आपसे कह रहा हूं मत देखें जो इन्होंने कहा अपने जवानों के मुतल्लिक सकूते ढाका के बाद, जो मौजूद है वो मत देखें, वो देखने लायक नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे थे जो आप सकूते ढाका के मुतल्लिक कह रहे थे, तो कल आप कैसे कहते कि ये गलत है? जो आपने भारत की सरजमीन पे जाके कहा था, उनके मुल्क में बैठ के पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक कहा था, अगर वो सही था तो फिर आप कल कैसे कहते कि ये गलत है? आपने जो यूनाइटेड नेशंस में जाके कहा था कि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो किसने पाली हैं पाकिस्तान में, अगर वो सही था तो आप कल कैसे कहते कि ये गलत था? आप गालिबन कह ही नहीं सकते थे। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी पुलिस ने PTI की गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल का मेडिकल करवा लिया है। शहबाज गिल का मेडिकल 3 रुकनी बोर्ड ने पिम्स अस्पताल में किया। ज़राए का कहना है कि वफाकी पुलिस को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल किसी बीमारी का शिकार नहीं है। शहबाज गिल के वकील ने पुलिस हिरासत में तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट जुमे को अदालत में पेश की जाएगी। इसके साथ साथ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार रहनुमा PTI शहबाज गिल से तफ्तीश जारी है। पुलिस ज़राए का बताना है कि शहबाज गिल के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है।
शहबाज गिल की आवाज़ मैच करने के लिए FIA ने लैब से राब्ता किया है। बनीगाला और निजी चैनल के PTCL नंबर्स की CDR निकलवाई जा रही है। शहबाज गिल ने किस केमा पर बयान मीडिया में दिया, पूछगछ जारी। इसी में अपडेट ये भी कि शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया और बरादर निस्बती को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया और बरादर निस्बती के रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। खातून की बच्ची को मां से मिलवाने अदालत लाया गया। मुलजिमा के वकील ने कहा कि खातून की एक 12 माह की बच्ची है जो मां के बगैर घर में रो रही है। मुलजिमा की बच्ची भी कमरा अदालत में पहुंचाई गई। चेयरमैन PTI इमरान खान ने शहबाज गिल के इजहार की अहलिया के रात गए गैर कानूनी अगवा की मजम्मत की है। इमरान खान ने शहबाज गिल के असिस्टेंट इजहार की अहलिया के रात गए गैर कानूनी अगवा की मजम्मत की है। एक बयान में इमरान खान का कहना था कि वकला बरादरी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब कोई बुनियादी हक नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करके तहकीकात की जाएं और उनका नाम ECL में डाला जाए। चंदे के पैसों से हमारे मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तोशाखाना के मामले पर साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पर केस बना, मगर इमरान खान के खिलाफ अब तक कोई केस नहीं बना। इक़्तिदार से महरूमी के बाद वो मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ बयानात देने पर शहबाज गिल की मेंबरशिप मुअत्तल की गई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनके बयान को इमरान खान की हिमायत हासिल है। इमरान खान के अकाउंट मुंजमद किए जाएं और उनका नाम ECL में डाला जाए। साजिश इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के इदारों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ और इस मुल्क की आवाम के खिलाफ कर रहा है। वो फंदा बहुत जल्द इमरान खान के गले में आने वाला है। शहबाज गिल की बात पे अगर इमरान खान की बैकिंग नहीं है तो क्यों नहीं इमरान खान आके शो कॉज नोटिस देते हैं शहबाज गिल को, क्यों नहीं उस बयान की मजम्मत करते हैं। बांग्लादेश का मिसाल दिया, ये फिर इमरान खान किस तरफ जा रहा है। एक और साजिश हो रही है। तालिबान जो हैं वो भत्ते की पर्चियां मेरे पार्टी के MPs को भेज रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हाथ से निकलता जा रहा है, तो ये इमरान खान की अपनी नाकामी है। मैं अपील करता हूँ कि इमरान खान और PTI फौरी तौर पर इस्तीफा दें। इसको एस्टेब्लिशमेंट पूरी अपनी मर्जी की चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी की चाहिए, इसको इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी की चाहिए। ये मुनाफिक तरीन शख्स है जो इस मुल्क में मुनाफिकत फैला रहा है।